हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की कंसेप्ट लीड जनरेशन को पढ़ेंगे। लीड जनरेशन क्या होता है और यह मार्केटिंग या व्यवसाय के लिए कितना लाभकारी है और इसके क्या फायदे हैं, आज इन बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसिडर इट सब्सक्राइबिंग। अब आइए अपने विषय पे आते हैं। लीड होता क्या है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। हर ब्रांड, हर व्यवसाय, हर बिजनेस, आप सोचिए कि अगर कोई प्यासा है और उसे यह पता चल जाए कि पानी कहां पर है तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा। और उसे यह भी पता चल जाए कि पानी कितने बजे से कितने बजे तक है, कितना लीटर है, उसका दाम क्या है और कब वहां पर जाकर पीना सबसे अच्छा है, तो और अच्छी बात है। और उसे गूगल मैप भी मिल जाए, पूरा पानी का रूट, और उसे अल्टरनेट भी मिल जाए कि और कहां कहां पे उपलब्ध है, तो और अच्छी बात है। लीड इसी तरह से है। लीड वह पोटेंशियल कस्टमर के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन है जो किसी भी ब्रांड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्टार्टअप के लिए प्राण ऊर्जा हो सकती है। यानी एक बार उसे अगर पता चल गया कि यह बंदा, इस नाम का बंदा, इस टेलीफोन आईडी का बंदा, इस ईमेल आईडी का बंदा पोटेंशियल कस्टमर है या उसको मेरे प्रोडक्ट या इस कैटेगरी के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, अब वो क्या करेगा? जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आएगा उसको बताएगा, उसको कॉल करेगा और उसको टारगेट करेगा। यानी वह उसके रडार पर होगा, उस कंपनी के, उस ब्रांड के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस प्रोडक्ट के। और फिर उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसका ग्रोथ बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। कुल मिलाकर लीड जो है वह किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रेड एंड बटर है। यानी कि जितना अच्छा आप लीड डेवलप कर सकते हैं उतना ही आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपका मुनाफा बढ़ेगा और उतना ही सक्सेसफुल मार्केटिंग आप कर पाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लीड। लीड मीन्स आइडेंटिटी ऑफ ए कस्टमर। इट कैन बी द वन कस्टमर और इट कैन बी द लाख्स कस्टमर, 1000 कस्टमर, 100 कस्टमर। इट डिपेंड्स। And each and every day you try to develop the lead of a customer. Once again, let me recall that lead means the detail of the customer, his name, his identification, his per capita, his capita income, his preferences, his choice, his purchasing history. ये सारा लीड में आएगा। नाम, डेमोग्राफिक लोकेशन, कहाँ से है, किस तरह के वस्तुओं में उसको इंटरेस्ट है और कितनी उसकी परचेजिंग कैपेसिटी है। यानी अगर यह सारे चीज उसको, किसी कंपनी, किसी ब्रांड को पता चल जाएगा तो वह आसानी से उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड के बारे में उसे बता सकता है। तो लीड के संबंध में जितना ज्यादा जानकारी, उसका एज। अब आपको उदाहरण से बताता हूं कि यह कैसे लाभकारी है। अगर आप मर्सिडीज कार बना रहे हैं तो आप उन कस्टमर को खोजेंगे जिनकी मंथली इनकम लाख से ज्यादा हो, लाखों में हो। आप उनको खोजेंगे। मान लिया कोई कस्टमर है लाखों में तो है लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं है मर्सिडीज में, तो वो आपके लिए लीड नहीं हो सकता है। लीड वही होगा जो खरीदारी भी करता होगा। अगर आपको हिस्ट्री भी मिल जाए कि लाखों में इसकी इनकम है और इसको ब्रांडेड कार में शौक है, लग्जरी कार में शौक है, आपके लिए बेस्ट लीड हो गया। या आपको यह पता चल गया कि यह अभी अभी लाखों के कमाई में शामिल हुआ है और यह सर्च हिस्ट्री इसका इंटरनेट पे बताता है कि यह कार के बारे में वीडियोस भी देखता है और सर्च भी कर रहा है लग्जरी कार के बारे में। उसके फेसबुक आईडी पर आप चाहें तो उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसके मेल के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं। तो एक बार आपको पता चल गया, once you have the information about the customer that he has having that particular level of the income and he is interested in that level of the product, then this will help you to reach out the customer at the right time before actually he buys the product or she buys the product.
खरीदने से पहले पहुंच गए, हमने अपना ही ऑफर दे दिया कि भाई ये लीजिए, ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और आपकी चाहत भी है, तो हो सकता है, इट इज नॉट श्योर, लेकिन श्योरिटी का परसेंटेज यहां पे ज्यादा है। तो हो सकता है कि वह कस्टमर एक आपका सक्सेसफुल कस्टमर में टर्न हो जाए और आपकी बिजनेस हो जाए। तो यहां प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है। तो इसी को लीड मार्केटिंग करते हैं। और डिजिटल मीडिया के आने के बाद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में यह आसान हो गया है। आसान ऐसे हो गया है क्योंकि ज्यादातर जो कस्टमर है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट है, तमाम तरह के साइट्स है, अमेजॉन वगैरह तमाम तरह के साइट। उनकी हिस्ट्री होती है कि वह कितने का खरीदारी करता है, मंथली परचेसिंग क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट में उसको इंटरेस्ट है, तो आपको लीड मिल जाता है। प्लस आप प्रोडक्ट खरीदने के अंदाज से समझ जाते हैं कि उसकी मंथली इनकम क्या है। फिर आपको मेल आईडी मिल जाता है, और कई बार इस तरह के आपको ईमेल आईडी नंबर आपको मिल जाते हैं, जिसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं या ईमेल बेचना कहते हैं। तो आपको मिल जाता है, विथ इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कितना क्रेडिट कार्ड से परचेस करता है या कितना खर्च करता है, कितने क्रेडिट कार्ड को होल्ड करता है। तो ये तमाम तरह के चीज़ जो है, इंफॉर्मेशन या डाटा कह लें, ये आपके लिए लीड डेवलपमेंट में मददगार होता है। ऐसा नहीं है कि आपने डाटा लिया और आपके लिए सारा लीड है। जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन यह सोचती है कि तमाम डाटा लीड ही है, वह गलत करती है। वह अपना मेहनत, पैसा, श्रम, समय बर्बाद कर रही है। उसे वर्कआउट करना पड़ता है डाटा पर कि कौन सही है। कोई पैसे वाला भी हो सकता है, उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ना हो। कोई हो सकता है कि प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो लेकिन वह थोड़ा टाइम के बाद हो। कोई हो सकता है अभी चाहिए उसको। तो आप जितना अच्छा एनालिसिस करेंगे उतना सही समय पे पहुंच पाएंगे और आपका जाना बेकार नहीं होगा, टाइम पास नहीं होगा। तो सही समय पे आप जाएंगे तो काम बन जाएगा। और आप पहले भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, लेट भी जाएंगे, एक बार प्रोडक्ट वो खरीद लिया तो पर भी कोई फायदा नहीं। तो लीड में जो डाटा आपको मिलता है तमाम तरह के, उस पर प्रोसेस करना पड़ता है कि अगर बंदा लगातार डेली कार के बारे में सर्च कर रहा है तो जरूर ये खरीदने वाला एक बार रीच आउट कर लेते हैं। लेकिन ओकेजनल कोई लॉन्च हुआ, वो ओकेजनली कोई कार को देखा, तो फिर कोई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। तो लीड जनरेशन से कोई कंपनी को अब क्या फायदा होता है? बेनिफिट ऑफ द लीड जनरेशन, आप राइट कस्टमर के पास पहुंचते हैं, राइट टाइम पे पहुंचते हैं, राइट मार्केटिंग होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ब्रांड पेनिट्रेशन बढ़ता है, आपका ब्रांड इमेज बढ़ता है क्योंकि मार्केटिंग ज्यादा होती है, ब्रांड का ग्रोथ होता है। आप इनकम जितना करते हैं ब्रांड ग्रोथ उतना होता है, ब्रांड स्प्रेड होता है, यानी फैलता है। आप देश के अगर अलग अलग क्षेत्रों से लीड लाने में सक्षम होते हैं तो आपका जो ब्रांड है वह विस्तार पाता है, ब्रांड रिकॉग्नाइज होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के पास जब आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो आपके ब्रांड का विस्तार होता है, यानी लोग जानते हैं उसके बारे में, ब्रांड इमेज क्रिएट होता है और ब्रांड पोजीशनिंग भी होती है, यानी ब्रांड आपका नंबर 1 to 5, 1 to 10, 1 to 100, 1 to 10, 1 to 20 में आता है और नंबर 1 भी हो सकता है। और लीड जनरेशन बहुत आसान है। डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल दौर में यह बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं और लीड को जनरेट भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कूपन भरवा कर, ऑफर देकर कि आप अपना डिटेल भरिए, आपको ऑफर मिलेगा, तो आप उस किसी कस्टमर से डिटेल ले सकते हैं। कहीं ब्लॉग के थ्रू कि अपना कांटेक्ट यहाँ पे डालिए, आपको संपर्क किया जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड है। कमेंट के थ्रू, प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, वेबसाइट पर है और आप कमेंट ले सकते हैं कि आप कूपन भरिए, अपना डिटेल दीजिए, आपको संपर्क करेंगे, तो वहाँ से भी आप लीड कर सकते हैं। कई बार लीड कस्टमर आपको स्वयं खुद दे देता है, कई बार आप कस्टमर से जाकर लीड लेते हैं, या आप मार्केट में भी, शॉपिंग मॉल में भी लीड ले सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको कूपन दिया जाता है, आपसे डिटेल मांगा जाता है कि अपना नंबर आईडी दीजिए, फिर आपको कॉल करते हैं वो लोग। तो लीड लेने के कई सारे तरीके हैं। दिस आर द सम ऑफ द पॉपुलर वे, सम ऑफ द वेरी मच हैंडी वे टू डेवलप द लीड, टू गेट द लीड, टू नो द लीड। तो ये था लीड जनरेशन के फायदे, लीड कैसे जनरेट करते हैं और लीड है क्या। तीनों दृष्टिकोण से लीड जनरेशन पर एक समझ, और डिजिटल मार्केटिंग का ये बैकबोन है लीड जनरेशन। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी? इफ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन देन गिव योर कमेंट और लाइक, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।